हालेलुया, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परमेश्वर की प्रेजेंस में दिन भर की रोटी डेली डिवोशन कार्यक्रम में। और आज 10 अगस्त 2021 के लिए परमेश्वर का जो वचन मेरे और आपके लिए है वो हमको मिलता है भजन संहिता 3 में उसके तीसरे पद के अंदर। भजन संहिता 3 और उसका तीसरा पद इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी ज्योति और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के सुंदर वायदे के लिए, सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, 3 बातें जो है यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं। सबसे पहली बात, यहोवा कौन है? लिखा है यहोवा तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। सबसे पहली बात कि वो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। दूसरी बात, तू मेरी महिमा, हालेलुया, तू मेरी महिमा है। और तीसरी बात, मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। 3 बातें यहां पर भजनकार जो है परमेश्वर के लिए कह रहा है और इस बात को हमें परमेश्वर के वचन से समझना है। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात, गॉड इज आवर प्रोटेक्टर, अब आवर डिफेंडर, हमको डिफेंड करने वाला, हमको प्रोटेक्ट करने वाला, हमारी रक्षा करने वाला, हालेलुया, हमको गार्ड करने वाला, हमको प्रोटेक्ट करने वाला, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा रक्षक है। इज़राइल का रक्षक ना तो कभी सोता है और ना कभी ऊंघता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक है। मेरे प्रियो, गॉड इज अवर प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। हालेलुया। हमारे चारों ओर, हालेलुया, उसने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सिर पर रखे रहता है। हालेलुया। उसने मुझे चारों ओर जो है घेर रखा है, वो मेरी ढाल है। लिखा है तू मेरी महिमा, हमारा परमेश्वर जो है, द लॉर्ड इज अवर ग्लोरी। हालेलुया। वो हमारी महिमा है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए सृजा है ताकि हमारे द्वारा हमारे परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसके 31 पद में भी लिखा है, चाहे तुम खाओ चाहे तुम पियो, जो कुछ भी तुम करो वो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। जो कुछ भी तुम करो वो परमेश्वर की महिमा के लिए करो, क्योंकि हमारा मकसद ही परमेश्वर की महिमा करना है। हमें परमेश्वर ने इसीलिए सृजा है ताकि हम अपने परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। द लॉर्ड इज अवर ग्लोरी। हालेलुया। और तीसरी बात जो है वो मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। जब आप इसको समझेंगे, लिखा है द लॉर्ड इज द रिस्टोरर ऑफ आवर जॉय। उदासी के चेहरे को वो आनंद के चेहरे में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमें पूंछ नहीं बनाता, वो हमें सिर बनाता है। वो हमें उठाने वाला परमेश्वर, हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे दुख को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। और जब हम भजन संहिता 45 और उसके 7 पद को पढ़ते हैं तो वहां देखिए परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। भजन संहिता 45 और उसका 7 पद, यहां पर लिखा है कि कब ये सब हमारे जीवन में होता है, कब जो है हम परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं, कब परमेश्वर हमारी ढाल बन जाता है, कब परमेश्वर हमारे दुख को आनंद में बदल देता है, कब परमेश्वर हमारे मस्तक को जो है वो ऊंचा करता है, कब ये होता है। लिखा है तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। हालेलुया। हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। हालेलुया। तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। क्यों किया है परमेश्वर ने? क्योंकि तूने धर्म से प्रीति रखी और दुष्टता से बैर जो है
तूने रखा है। हालेलुया। बहुत बार हम सब विश्वासी लोग, बहुत से ऐसे होते हैं हमें जो धर्म से प्रीति तो रखते हैं, जो परमेश्वर से प्यार तो कर रहे हैं, लेकिन वो दुष्टता से बैर नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर से प्यार करना, वचन भी यही सिखाता है कि परमेश्वर से प्रेम रखना संसार से बैर रखना है। संसार से प्रेम रखना, परमेश्वर से बैर रखना है। यदि परमेश्वर से प्रेम करते हो तो तुम संसार से प्रेम नहीं कर सकते। यहां पर वचन बताता है कि तूने धर्म से प्रीति करी, यानी तूने धर्म से प्यार किया और दुष्टता से बैर किया। दुष्टता से तूने घृणा की, दुष्टता के कामों से, अनाज्ञाकारिता से तूने घृणा की। हालेलुया। वचन जहां पर नहीं माना जा रहा है उससे घृणा आनी चाहिए कि क्यों ये मेरे जीवन में है, मुझे इस वचन को पूरा करना है। हालेलुया। वचन पूरा करने की एक तलब हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें क्या करना है? हमें ना केवल धर्म से प्यार करना है बल्कि दुष्टता से बैर करना है। हमको नफरत करनी है दुष्टता से। हमें पापी से प्यार करना है, लेकिन पाप से जो है हमको नफरत करनी है। हालेलुया। पाप से हमको नफरत करनी है। वी हैव टू हेट सिन। हालेलुया। और इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं कि अगर आपको पाप के अंदर अगर मजा आ रहा है तो पाप के अंदर मजा आ रहा है, इसका मतलब आप पाप से घृणा नहीं कर रहे हो। यदि आज भी आप उन कामों को कर रहे हो, यदि आज भी जो है उन आदतों में हो, उन संसारिक चीजों में हो, शराब पीना, सिगरेट पीना, गलत चीजें खाना, गलत संगति करना, संसारिक गीतों को सुनना, संसारिक धारावाहिकों को देखना, वो सारी चीजें जिसके द्वारा शत्रु जो है समय को चुरा रहा है, परिवारों के संबंध को चुरा रहा है, वो सारी चीजें जो है, यदि आपको उन सब चीजों में मजा आ रहा है, इसका मतलब वचन बताता है ऐसा व्यक्ति जो है वो सूअर के समान है, क्योंकि सूअर को ही कीचड़ में रहने में मजा आता है। सूअर को ही कीचड़ में रहने में मजा आता है। परमेश्वर ने हमें उस कीचड़ से निकालकर, उस दलदल से निकालकर परमेश्वर ने हमें चट्टान पर खड़ा किया है। हालेलुया। वचन बताता है कि उसको निकाला जाता है, उसको साफ किया जाता है, लेकिन वापस वो उसी कीचड़ में जो है वो चला जाता है। ऐसा हमें नहीं बनना है। हालेलुया। हम भेड़े हैं परमेश्वर की, हमें सुअर वाला काम नहीं करना है। हमें जो है कीचड़ में मजा नहीं आना चाहिए। सुअर क्यों बार बार कीचड़ में जाता है? क्यों बार बार कीचड़ में जाके लोटपोट होता है? क्यों कीचड़ में उसको जाना अच्छा लगता है? क्योंकि उसको मजा आता है वहां पे कीचड़ के अंदर, उसको कीचड़ में मजा आता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पाप में मजा आता है, इसलिए बार बार वो वही पाप करते हैं। बार बार उनको वो गंदी चीजें देखने में मजा आता है, बार बार उनको उन गंदे लोगों को देखने में, उनसे बातें करने में मजा आता है, बार बार उनको गंदी चीजें खाने में और पीने में मजा आता है। इसलिए बार बार उनको वो गंदी चीजें देखने में, खाने में और बात करने में जो मजा आता है, इसलिए बार बार वो कीचड़ में जाते हैं, बार बार अपने आप को गंदा करते हैं, बार बार अपने आप को गंदा करते हैं। हालेलुया। ऐसे लोग भेड़ नहीं है परमेश्वर के, ऐसे लोग सूअर हैं, क्योंकि वो भेड़ का काम नहीं कर रहे, वो सूअर का काम कर रहे हैं। भेड़ का काम होता है वचन को सुनना और परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके पीछे चलना। भेड़ का काम बार बार कीचड़ में जाकर अपने आप को गंदा करना नहीं होता है। बार बार कीचड़ में जाकर अपने आप को गंदा करना सूअर का काम होता है। आज हमें जांचना है, हम सूअर वाली कैटेगरी में आ रहे हैं जो अपने आप को बार बार गंदी चीजें देखने से, गंदी चीजें सुनने से, गंदी चीजें खाने और पीने से, गंदी संगति करने से, क्या हम अपने आप को बार बार गंदा कर रहे हैं? इसका मतलब हमें उस गंदगी में मजा आ रहा है, इसका मतलब हम भेड़ नहीं है, हम सूअर हैं। हमें अपने आप को जांचना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि तूने धर्म से प्रीति रखी और अधर्म से बैर किया, पाप से नफरत की तूने। हालेलुया। तूने बुरी बातों से नफरत की, अनाज्ञाकारिता से नफरत की, अधर्मियों की संगति से तूने नफरत की।
हालेलुया। तूने उन सांसारिक बातों से, सांसारिक गीतों से, सांसारिक धारावाहिकों से, सांसारिक फिल्मों से तूने नफरत की, सांसारिक संगति से, सांसारिक चीजों से, सांसारिक शराब से, सांसारिक सिगरेट से तूने नफरत की। हालेलुया। तूने इस बात को समझा कि तेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तेरे कान पवित्र आत्मा के कान है, तेरी आंखें पवित्र आत्मा की आंखें हैं, तेरे हाथ पवित्र आत्मा के हाथ हैं। हालेलुया। तेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। लिखा है जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, वचन बताता है प्रभु उसको नष्ट करेगा, परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। हालेलुया। इसीलिए हम जागरूक हो जाएं। हालेलुया। इसीलिए अपने जीवन में हम दंड को ना लें, हम श्राप को ना लें, बल्कि हम आशीष को लें। मेरे प्रियो, बहुतायत की आशीष को लें। इसीलिए हम धर्म से प्रीति रखें, धर्म से प्यार करें, परमेश्वर के प्यार आज्ञाओं से प्यार करें। परमेश्वर से प्रेम रखना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया। और अधर्म से बैर रखें। सुअर ना बने, भेड़ बने, परमेश्वर की आवाज को सुने, उसके वचन को सुने, उसके वचन के अनुसार चलें। हालेलुया। अपने आप का इनकार करें और क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे हो लें और बहुतायत के जीवन को अनुभव करें। तब परमेश्वर हमारे चारों ओर हमारी ढाल, हमारी महिमा और हमारे मस्तक का ऊंचा करने वाला बन पाएगा। हालेलुया। हमें वो आनंद, वो खुशी और वो शांति परमेश्वर देगा जो संसार नहीं दे सकता, जो कोई और नहीं दे सकता। ऐसी तसल्ली, ऐसा इत्मीनान, ऐसा सेटिस्फैक्शन, ऐसी संतुष्टि केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह ही हमें दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो जो प्रश्न आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो यही है मेरे प्रियो, कि जिस प्रकार हमने प्रभु के वचन में भी पढ़ा कि धर्म से प्रीति करना और अधर्म से बैर करना, तो मैं पूछना चाहता हूं, हमने सीखा है और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट कर इस वीडियो के नीचे YouTube पर अपने आंसर को दें कि धर्म से प्यार करना क्या है और अधर्म से बैर करना क्या है। और किन दो उदाहरणों को देकर हमने समझा है, दो जानवरों के उदाहरण के द्वारा हमने समझा है। और आप इस बात को समझा सकते हैं कि किस प्रकार हम धर्म से प्यार कर सकते हैं और अधर्म से बैर कर सकते हैं। जरूर आंसर दें, सीखें, दूसरों को सिखाएं और आशीषित हों और दूसरों के लिए भी आशीष का मूल परमेश्वर आपको बनाए। ये हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे।